अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में पता ही नहीं है और आप चार्ट्स देखते ही नहीं हैं और आप सीधा ट्रेड लेते हैं, कोई तरीका नहीं है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, होल्ड करते हैं नेगेटिव जब आपको लॉस हो रहा होता है, पीएनएल आपका नेगेटिव में होता है, तो ऐसा ट्रेड नहीं होता है माय फ्रेंड। आप ऐसा करके आप सोचते हो कि अब ऊपर जाएगा, वो नहीं जाएगा, एक्सपायरी तक वो जीरो हो जाएगा। तो आपको इंश्योर करना है कि लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप बिना सीखे करेंगे तो आप पैसा गंवाते रहेंगे, और वो हार्ड एंड मनी है, उसको इतनी आसानी से मत जाने दो आप। बिलीव मी, अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप कितना ही जोर लगा लेंगे, पैसा नहीं बनेगा। इट इज माई 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द शेयर मार्केट, सो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप बिलीव करिए कि आपको सीखना ही पड़ेगा, बिना सीखे आप मत कीजिए। और फिर भी आप कर रहे हैं तो ये तो बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए सीखने में ध्यान दें, और मैं आपको समझाता हूँ कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया चार्ट बडीज को तो आप कर लें, क्योंकि आपको नॉलेजेबल वीडियोस मिलने वाली है इस चैनल पर अबाउट शेयर मार्केट। एंड बिलीव मी, जो मैं चीज़ें बताऊंगा आप उसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो यू कैन गेट मनी एंड यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। बट इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क कि आप कितना लेते हैं। तो रिस्क मनी मैनेजमेंट करके ही आपको ट्रेडिंग करनी है। चलो चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। प्राइस एक्शन क्या होता है? व्हाट इज प्राइस एक्शन? आपके दिमाग में भी सवाल आता होगा। इस वीडियो को पूरा प्रॉपर समझना और ध्यान से देखना, नहीं समझ आए तो वापस देखना, और कोई भी सवाल जवाब हो तो कमेंट जरूर करना, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। प्राइस एक्शन इज नथिंग बट टू एक्शन द प्राइस, कि प्राइस कैसे चलता है, राइट? कि प्राइस का क्या मतलब होता है, कैसे प्राइस चलेगा और प्राइस कैसे रिएक्ट करता है, यही चीज़ें चार्ट्स पे अंडरस्टैंड करनी होती है। अब प्राइस एक्शन को समझने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न भी आना ज़रूरी है। बेसिक कैंडलस्टिक्स वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है? ये कैंडलस्टिक प्राइस कैंडलस्टिक है, सपोज एन एग्जांपल, और ये है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई प्राइस 100 रुपये पे था और यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ तो 120 रुपये तक मूव हुआ, राइट? ठीक है। अब प्राइस का एक्शन, प्राइस जब चल रहा है तो प्राइस अगर मान लीजिए यहाँ नीचे है, ये यहाँ लेवल पे 100 रुपए के लेवल पे प्राइस था, अब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो बस यही प्राइस एक्शन है, सिंपल। इसमें डिमांड एंड सप्लाई होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है और इसमें काफ़ी चार्ट पैटर्न्स होते हैं, मैकडी, मूविंग एवरेज, आरएसआई, इंडिकेटर्स होते हैं। बट हमें स्टिक रहना है एक चीज़ पे, हमें सारी चीज़ें सीखनी है आपको तो सीखिए, बट स्टिक और रूल फॉलो करना ज़रूरी है एक चीज़ पे। अब यहाँ से कोई प्राइस 100 रुपये पे था और यहाँ पे प्राइस आ चुका है 120 रुपये पे, मतलब प्राइस ने 20 रुपये का मूवमेंटम दिखाया ऊपर की साइड, ठीक है? इट्स गुड। अब इसमें क्या है कि जब प्राइस चल रहा था तो प्राइस ने यहाँ से ट्रेवल किया इस तरफ, तो यहाँ पे एक बात आ जाती है कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात यहाँ पे आ जाती है। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड दिस कॉल्ड सपोर्ट, कि यहाँ से प्राइस को लिक्विडेशन मिला, कि यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड थे, इसीलिए प्राइस ऊपर की तरफ गया। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई है जिसकी वैल्यू 500 रुपये है और आप उसको बेचते हैं दूसरे शहर में ले जाकर 520 रुपए में, तो सिंपल सी बात है कि वो 520 रुपए में आपको 20 रुपए का मुनाफा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है उसकी डिमांड है। और अगर आप दुकानदार हैं, शहर से ले जाके गांव में बेचते हैं या गांव से ले जाके दूसरी जगह पर बेचते हैं, कहीं पे भी आप बेचते हैं, आपको मुनाफा देखना होता है, राइट? एज अ बिजनेसमैन। तो आपको ये यहाँ पे 20 रुपए का मुनाफा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता थी डिमांड है। वैसे ही जब उसकी डिमांड गिरती है, तो लेट्स एन एग्जांपल कि जब यहाँ से प्राइस ऊपर जाना चालू किया था, ठीक है? ये एग्जांपल लेते हैं, चलो आपको 520 रुपए का जो मैंने बताया और यहाँ पे 500 का प्राइस था, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है? जब यहाँ से प्राइस नीचे आना चालू करता है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्राइस एक्शन। अब इसको देखने के, समझने के तरीके होते हैं कि आप क्यों यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने, क्योंकि वहां पे डिमांड, उसकी जो सप्लाई आ रही थी नीचे से, जो लोग इंटरेस्टेड थे 520 रुपए में लेने के लिए, अब वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है। अब अगर आपके पास, आपने मान लीजिए 500 रुपए के आपने 5 क्वांटिटी की जो मैंने बताई कोई चीज, यानी कि एक मान लीजिए एक टॉय है, तो अब आपने स्टॉक में कर लिया है अपने पास 5 का स्टॉक किया, 500 रुपए की अपने बाई की, तो आपका
लगा यहाँ पे 2,500 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। और अब अगर आप उस 5 को बेचते हैं तो आपका मुनाफा जो 20 रुपए के हिसाब से रहेगा वो रहेगा 100 रुपए का, ठीक है। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट थी, आपने उस पर अर्न किया 100 रुपए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आपने उसको बेचा, ठीक है, तब प्राइस ऊपर गया था, बिल्कुल सही है। लेकिन अब आपके पास 5 का स्टॉक बचा है टॉयज का, लेकिन अब वहां पे लोग 520 रुपए में इंटरेस्टेड नहीं है। हो सकता है वो वेट करेंगे सस्ते होने का। तो जब वो इंतजार करेंगे सस्ती चीज होने का, उस टॉय की वैल्यू गिरने का, तो वहां पे आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आपके पास आपने स्टॉक में 5 पीस रखे हैं, क्योंकि लोग नहीं ले रहे ना, तो वो आपका लॉस हो जाता है। इसीलिए वहां से जब इंटरेस्ट नहीं होते तो वहां से गिरावट आती है, लोग इंतजार करते हैं कि नीचे आए तब मैं बाय करूंगा, नहीं तो मैं उससे पहले बाय नहीं करूंगा। इसीलिए वहां पे प्राइस उस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे आपको, बट दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। एंड प्राइस का एक्शन का मतलब हो गया सिंपल प्राइस एक्शन, कि प्राइस अपने तरीके से चलता है और प्राइस उस हिसाब से ही काम करता है। हमें प्राइस को फॉलो करना है, हमें अपना दिमाग उसमें ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मैं बताऊं आपको कि आप यहाँ पे चार्ट्स पे जब देखेंगे तो मैं आपको कैंडलस्टिक के बारे में दिखाऊंगा कैसे काम करता है। और प्राइस का हमेशा नेचर होता है स्विंग का। ऑलवेज रिमेंबर, प्राइस हमेशा इस तरीके से चलेगा, एकदम से बाउंस बैक नहीं करेगा। प्राइस का नेचर वो है। अगर आपने यहाँ पे 500 रुपए में बाय किया था, तो अब आप जब ये प्राइस यहाँ से जाएगा तो ये सीधा ऊपर जाके 520 तक नहीं जाएगा, वो नीचे आएगा। 505 पे आया, फिर वो ऊपर जाएगा, 508 पे जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, 506 पे आएगा, फिर जब ऊपर जाएगा 510 पे जाएगा, फिर वो नीचे हल्का सा रिट्रेस लेगा, फिर जाएगा, फिर वो 520 तक पहुंचेगा। तो इस तरीके से मार्केट ट्रेवल करता है। और मार्केट का नेचर है स्विंग का नेचर। हमेशा ध्यान रखना कि स्विंग का नेचर होता है मार्केट का, स्विंग नेचर होता है मार्केट का, हमेशा ये ध्यान रखना। ओके, तो प्राइस इस तरीके से ही ट्रेवल करता है। तो हमें उसी पॉइंट को देखना होता है और समझना होता है कि प्राइस में हो क्या रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन। बस इतना ही इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन आपको समझना, ठीक है। अब इसमें जो दूसरे फैक्टर्स काम करते हैं वो क्या काम करते हैं मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। दूसरे चीजें जो काम करती हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या है वो। अब प्राइस एक्शन में क्या होता है कि ये प्राइस एक्शन में क्या होता है कि ये अपने हमें समझना होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, जो मैंने अभी बात की। सपोर्ट इज नथिंग बट जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पीओआई। क्योंकि लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड है बाई करने के लिए, तभी तो ये 500 रुपए का जो भाव है वो 520 रुपए तक आ गया। क्योंकि यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड हैं, वो बाय करना चाहते हैं, इसीलिए तो प्राइस मूव हुआ। अब उनको मुनाफा दिखा तो वो वहां पे सेल करेंगे, तो प्राइस वहां पे रिएक्ट करेगा या नीचे आएगा। सिंपल सी बात है। तो ये होता है यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, पीओसी, कि लोगों को नहीं पसंद आ रहा वो प्राइस बस। और जिसने बेचा उसको सेटिस्फेक्शन मिल गया कि भाई मैंने बेच दिया है, मेरे को 20 रुपये मुनाफा हो गया। और नए लोग वहां पे महंगे में नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि चीजें पता है कि 500 का भाव है, वापस जब आएगा तभी मैं लूंगा। तो जब यहां से वापस प्राइस आता है और यहाँ पे रिएक्ट करता है, फिर से ऊपर की तरफ जाता है, और फिर जब जाता है और लोगों को लगता है कि तेजी आने वाली है, तो लोग यहाँ पर देखते हैं और ये इसके बाद ब्रेकआउट हो जाता है। तो दिस इज हाउ प्राइस मूव। एंड हमें यही समझना होता है कि इस पॉइंट से उस पॉइंट तक गया था, क्यों गया। चार्ट्स पे देखते हैं तो हमको रियलाइजेशन होता है, उसके और तरीके होते हैं अंडरस्टैंड करने के, तो वो हम इसमें सीखेंगे आगे। आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, चार्ट बडीज को, तो आपके लिए लर्निंग मटेरियल आता रहेगा। और लाइक करना ना भूलें। तो ये जो तरीका है कि प्राइस मूवमेंट ऐसा होता है, बस हमें उस प्राइस को इंश्योर करना है कि कहाँ पे जब वो सपोर्ट पे आ रहा है तो क्या रिएक्शन कर रहा है, और जब वो रेजिस्टेंस पे आ रहा है तो क्या रिएक्शन कर रहा है। बस हमें ये अंडरस्टैंड करना है। अब हम आगे चलते हैं कि प्राइस को पढ़ने का तरीका क्या होता है।
प्राइस को पढ़ने का तरीका होता है कैंडल्स। कैंडल्स के माध्यम से हम प्राइस को रीड कर पाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि व्हाट इज कैंडलस्टिक। तो कैंडलस्टिक क्या है तो उसको हम समझते हैं, ठीक है। कैंडलस्टिक क्या होती है कि ये जो एक कैंडल है जो हमें बताता है कि उस टाइम पीरियड में कितनी बाइंग और सेलिंग हैपनिंग हुई थी, मतलब कितनी बार प्राइस ऊपर गया नीचे गया और लास्ट में क्लोजिंग आई। तो वो कैंडल हमें बताएगी कि उसमें क्या चल रहा था उस वक्त मार्केट में। तो कैंडल स्टिक में क्या होता है, मैं आपको बेसिक कैंडल स्टिक बता देता हूँ, तो आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि जब चार्ट्स में जाएंगे तो यही चीज़ें हैं, यही कैंडल स्टिक है जो हमें दिखेगी, क्योंकि कैंडल स्टिक से ही तो चार्ट्स बनते हैं, सिंपल। अब ये जो कैंडल स्टिक है, अब मैं ये आपको चीज़ें एक बता देता हूँ। ये कोई भी कलर की कैंडलस्टिक हो सकती है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बेसिक कैंडलस्टिक के बारे में बता रहा हूँ, फिर ग्रीन और रेड जो होती है उसका अंतर मैं आपको बताऊंगा। ये कैंडलस्टिक है। कैंडलस्टिक में क्या होता है, लेट्स एग्जांपल ये 500 रुपये इसने लो लगाया, दिस इज कॉल्ड लो, कि उस टाइम पे प्राइस यहाँ तक आया था। एंड दिस इज कॉल्ड हाई 520 रुपए का, कि उस टाइम पीरियड में उस कैंडलस्टिक की क्लोजिंग होने तक मूवमेंट जो प्राइस की हुई थी वो क्या कितनी हुई थी और कहाँ कहाँ कैसे हुई थी वो बता रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मैं आपको बता देता हूँ कि कैंडल में हमें दिखता है प्राइस का मूवमेंट, ठीक है। अब ये लो और ये हाई यहाँ पे कैंडल ने लगाया, और ये इसकी हुई है ओपनिंग, ठीक है। तो ये ओपनिंग प्राइस हो गई, ओपनिंग प्राइस, और ये हो गई क्लोजिंग प्राइस, कि जब क्लोजिंग प्राइस, अब क्लोजिंग प्राइस जो है वो यहाँ पे जो हुई है वो हुई है इस लो के ऊपर, विच मीन्स के ये हुई है 510 पे, ठीक है। और ओपनिंग प्राइस जो हुई थी वो ओपन हुई थी 515 पे। सिंपल, यहां तक समझ में आ रहा है। दिस इज हाउ कैंडल हम रीड करते हैं। अब इस कैंडल में मैं आपको बताऊं चीजें, तो ये जो कैंडल है, कैंडल में क्या होता है, ये क्या देखना होता है कैंडल में, वो इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो अब ये जो कैंडल है बेसिकली, इसमें हम क्या करते हैं कि प्राइस की मूवमेंट को देखते हैं, जैसे हमने अभी समझा। तो हम कैंडल में अंडरस्टैंड करते हैं कि जो लो और हाई था वो जो बना, वो बना जो टाइम पीरियड में, अब उसमें उसको हम कैसे देखते हैं वो मैंने बताया। अब वो कैंडल किस तरीके की हो सकती है वो एक अलग पार्ट भी है, उसमें भी हम आएंगे। बट अब हम प्योरली एकदम फोकस करते हैं वो बेसिक मैंने बताया। अब और थोड़ा सा मैं आपको बेसिक तक ले जाता हूँ कि ये जो कैंडल होती है, ये कैंडल की बॉडी होती है, ठीक है, हम इसको बॉडी बोलते हैं। और ये जो पार्ट है हाई लो का, जो ऊपर डंडी दिख रही है, उसको हम विक्स बोलते हैं, ठीक है। विक बोलते हैं, विक विक, ठीक है, विक बोलते हैं। अब ये जो नीचे है इसको भी हम विक ही बोलेंगे, और ये बीच की आ गई बॉडी, राइट। तो ये एक कैंडलस्टिक का बेसिक कैंडलस्टिक का मतलब होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये पूरी बॉडी है ना, ये हमें बता देती है कि इसमें बाइंग सेलिंग हो रही थी, हाई लगा लो लगा, दैट इज इट। ये एक बेसिक हो गया, वेरी बेसिक। अब इसमें ये जो प्राइस जब खुला था, सपोज ये वाला जो प्राइस है यहां से ऊपर गया, लेकिन ओपनिंग यहां से होने के बाद नीचे यहां तक आया प्राइस, लो भी लगाया लेकिन क्लोजिंग यहां दी ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम बोलेंगे ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग प्राइस, और इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग। अब जो नीचे गया वो तो वीक था। तो ये एक 4 पैरामीटर्स होते हैं कैंडल को रीड करने के, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो। अब आप इसको OCHL के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। ये एक कैंडल में चीजें दर्शाती है कैंडल, और उसमें ये चीजें पता चलती है। अब हम मूव अहेड करते हैं कि कैंडल कितने प्रकार की होती है, मतलब कि कैंडल, ये तो बेसिक एक कैंडल के बारे में मैंने आपको बताया। अब कैंडल में आप जब चार्ट्स में देखते हैं तो ग्रीन और रेड दो कलर की कैंडल्स हमें दिखती है। अब उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है।
अब क्या है कि अब मैं आपको समझाता हूं कि एक होती है ग्रीन कैंडल, ठीक है, और एक कैंडल होती है रेड कैंडल, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि रेड कैंडल जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश कैंडल स्टिक, ठीक है, और ये जो होती है इसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल स्टिक, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस कितना होता है? सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस होता है, दैट इज इट। बेसिक मैंने आपको बताया। अब ये जो चार्ट्स पे ग्रीन और रेड कैंडल दिखती है उसको मैं एक सिंपल बेसिक जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर से चीजें रिपीट हो रही तो कोई बात नहीं, मैं वापस कर रहा हूँ। इसको विक्स बोलते हैं, मैंने बोला। इसको भी विक्स बोलेंगे। इसको बॉडी बोलेंगे जिसमें पूरा बाइंग एंड सेलिंग हैपनिंग होती है एट द मोमेंट ऑफ द टाइम। और इसको हम ओपनिंग बोलेंगे। ये मैंने उसमें बताया। बट अब कैंडल के ऊपर क्या बात आती है, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये हमेशा ओपनिंग होगी नीचे से और क्लोजिंग होगी ऊपर की साइड, क्योंकि जब प्राइस ऊपर जाता है तो पुश नीचे से मिलता है, राइट। ओपनिंग प्राइस नीचे होगा और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगा। अब वैसे ही सिमिलरली देखें तो ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल में हमेशा जो ओपनिंग होगी वो ऊपर की साइड होगी, क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ओपनिंग प्राइस ऊपर से, प्राइस जब नीचे आता है तो ओपनिंग ऊपर होगी और क्लोजिंग नीचे की साइड होगी। बस सिंपल इतना ही डिफरेंस है रेड और ग्रीन कैंडल में। बाकी कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी सेम रहती है कि कितना प्राइस मोमेंटम हो रहा है उसके उस टाइम पीरियड में, और कितना लो हाई लगा, कहाँ ओपनिंग थी कहाँ क्लोजिंग थी, दैट इज मैटर, जिसको हम OCHL बोलते हैं। OCHL बोलते हैं, ठीक है। ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो। मैं वापस चीजें 2-3 बार रिपीट भी हो रही होंगी, इट इज ओके, बट आप उसको समझ लें तो ज्यादा अच्छा। मेरा इंटेंट वीडियो बनाने का मतलब है कि आप समझ लें, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग बिना समझे मार्केट में काम कर रहे हैं और वो पैसा लूज कर रहे हैं, फिर भी वो सुधर नहीं रहे और मान नहीं रहे। और वही वाली बात, अगर हम किसी को और कुछ बताते हैं तो लोग यही कहते हैं ना कि ज्ञान मत दो। तो लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए, लोगों को शॉर्टकट चाहिए, बट बिना ज्ञान के चीजें नहीं आगे बढ़ती। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में होंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा। तो ये एक तरीका है, सिंपल सिंपल तरीके से हम कैंडल स्टिक को पढ़ते हैं, और यही तरीका होता है कैंडल को पढ़ने का, और यही 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो कैंडल स्टिक के बारे में बताते हैं, जो प्राइस मूवमेंट के बारे में हमें बताते हैं। तो इट आई एम इंश्योरिंग कि इट इज गोइंग इजी। सो चलते हैं आगे, ठीक है। अब चलते हैं, मैं आपको लेके जाता हूं चार्ट्स पर, ठीक है। तो लेट्स गेट इनटू द चार्ट्स। तो हम आ चुके हैं चार्ट्स के ऊपर। अभी ये जो मैं कैंडलस्टिक की बात कर रहा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स होते हैं, वो भी अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा। अभी मैं बेसिकली आपको कैंडलस्टिक के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जैसे मैंने बताया था, ये एक ग्रीन कैंडल है, राइट। ये एक ग्रीन कैंडल है। अब कैंडल्स के टाइप्स भी अलग होते हैं, बट ठीक है, आपको मैं वो चीज़ें बता दूंगा आगे। अब बेसिक जो बात कर रहे थे, ये ग्रीन कैंडल है। अब ये जो मैंने वो बात की थी, ये क्या है, इसको विक कहते हैं। और ये जैसे नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ गया तो ये ओपनिंग प्राइस है, और ये जो हाई लगा है, ये यहाँ पे जो क्लोजिंग किया है कैंडल ने, ये जो क्लोजिंग किया है कैंडल ने, ये वाला क्लोजिंग, इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग, ठीक है। अब इसमें आप बोलोगे विक नहीं है, ऊपर विक होनी चाहिए थी। विक हर बार होगी ऐसा कोई जरूर नहीं है, बट कैंडल को रीड करने का तरीका जो OCHL का है वो है। तो इसमें अगर विक नहीं है तो यहाँ यही क्लोजिंग ही हाई कंसीडर होगा। बट आप चार्ट्स में देखेंगे यहाँ पे इस साइड पे, तो आपको ये यहाँ पे चीजें दिखेंगी, ठीक है। जब मैं इसको ओपन करता हूँ, चलो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो अगर ये देखो, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे मैंने रोका। अब ये जो ये है, ये हाई दिखा रहा है यहाँ पे, ये ओपनिंग प्राइस दिखा रहा है, लो दिखा रहा है, क्लोजिंग दिखा रहा है। तो क्लोजिंग और हाई, यहाँ पे जब क्लोजिंग की बात आई तो 23,710 रुपये 5 पैसा में क्लोज हो गया। बट हाई कितना लगा? 23,710 रुपये 5 पैसा, सिंपल।
कभी कभी हल्का सा चीजें होंगी, लेकिन ठीक है वही आई। अब इस केस में क्या हुआ है, सिमिलरली इस लेवल पे ही अगर क्लोजिंग आई है, तो अगर इस लेवल पे ही क्लोजिंग आई है तो सिंपल सी बात है कि यही हाई है। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या हुआ है, इसमें ये विक है, ये बॉडी है, ये ओपनिंग प्राइस ही लो प्राइस भी है क्योंकि इसमें विक नहीं है, और ये क्लोजिंग प्राइस हो गया। ठीक है, ये है ग्रीन कलर की कैंडल। अब सिमिलरली अगर मैं इस कैंडल की बात करूं तो यहां पे क्या दिख रहा है, ये विक है, ये लो लगा, ये वाला प्राइस क्लोजिंग प्राइस है, और ये वाला प्राइस ओपनिंग प्राइस है, और ये जो हल्की सी विक है ना, ये हाई प्राइस है। क्लियर है? फिर से मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले जाके समझा देता हूं। ये यहां पे आ जाते हैं, ये रेड कैंडल है, ये बॉडी है, ये विक है, तो ये वाला प्राइस क्या हुआ, ये प्राइस हुआ हाई प्राइस। और ये जो प्राइस है, ये कौन सा प्राइस हुआ, ओपनिंग प्राइस, क्योंकि रेड कैंडल है नीचे की तरफ आई है। ये वाला जो प्राइस हुआ, ये हुआ क्लोजिंग प्राइस, क्योंकि यहाँ क्लोजिंग कर दिया, मतलब बियरिश उस समय बहुत स्ट्रांग थे, इसीलिए विक छोटी बनी है, प्राइस का मूवमेंटम फोर्सफुली नीचे आया था। और ये जो हल्की सी विक है, इसको बोलेंगे लो। सिंपल, दिस इज कॉल्ड अ प्राइस मूवमेंट इन कैंडल। अब ग्रीन कलर की कैंडल लेते हैं, तो एक ग्रीन कलर की कैंडल मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये मिल गई, ये जो है कैंडल। अब ये कैंडल में ये बॉडी हो गई, ये जो विक है ये अपना हाई हो गया, और ये जो है ये क्लोजिंग हो गया, क्योंकि भी बुलिश कैंडल है, नीचे से प्राइस पुश हुआ है ओवर द टॉप। अब ये यहाँ पे, यहाँ देखेंगे तो ये ओपनिंग प्राइस है, और ये हल्की सी वीक बनी है, इसको हम लो बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो, इस कैंडल का साइकोलॉजी समझने की जरूरत है। ये कैंडल जो है, इसमें विक छोटी सी बनी है, मतलब हाई लगा लो लगा, लेकिन बॉडी कितनी स्ट्रांग है, बॉडी कितनी स्ट्रांग है कि जब भी यहां पर ये बायर्स थे जो प्राइस को पुश करने की कोशिश कर रहे थे, यहां लो हाई इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, लेकिन इस पूरे कैंडल में ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक जो है एकदम ग्रीन स्ट्रांग कैंडल है ये। ठीक है, बायर्स यहाँ पे कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, ये साइकोलॉजी इस कैंडल की, दैट इज कॉल्ड, इस तरीके से ये कैंडल की साइकोलॉजी होती है, और ये हमें समझने के लिए बहुत जरूरी है जब हम चार्ट्स पे जाते हैं तो। ठीक है, दिस इज हाउ प्राइस एक्शन हम समझते हैं। अब प्राइस एक्शन में हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब प्राइस एक्शन में क्या होता है, अभी तक हमने सीखा, अभी तक हमने क्या सीखा, प्राइस का एक्शन सीखा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमने सीखा कैंडलस्टिक क्या होती है। ठीक है, तीसरा मैंने आपको बता देता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मैंने बात की थी, तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की जो मैंने बात की थी उसकी अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर। अब जो मैंने बताया था आपको कि यहां पर ये लेवल है, ये सपोर्ट होता है, और ये रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, सपोर्ट सपोर्ट क्यों बनता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्यों बनता है, ये सवाल आपके मन में आया होगा। वो इसीलिए बनता है क्योंकि हमेशा जब भी प्राइस नीचे जाती है ऊपर से, तो कहीं तो बाउंस होगा। अभी अगर ये 500 रुपए का स्टॉक, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, एसेट है, ये 520 रुपए का है, तो अगर 520 रुपए से नीचे आया है तो कहीं तो भाव फ्लक्चुएशन करते हैं। ग्लोबली फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, न्यूज होता है, इकोनॉमिक कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ रूल्स चेंजेस होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, तो बहुत सारी चीजें फैक्टर से काम करती हैं। ठीक है, अब ये 500 रुपए का प्राइस अगर 520 से नीचे आया तो कहीं तो बाउंस बैक करेगा ना,
अभी कोई भी अगर आप एक बॉल है रबड़ की, उसको नीचे फेंकोगे तो बाउंस करेगा नीचे से। वैसे ही यहाँ पे जब आते हैं ना, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है लोगों का कि ये प्राइस उनको सस्ता लगने लगता है, इसीलिए यहाँ से बाउंस करता है और सपोर्ट सस्टेन कर देता है, इसलिए हम इसको सपोर्ट कहते हैं। फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया, अब सेम सिमिलर रेजिस्टेंस पे क्या होता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि वहां पे लोगों को इंटरेस्ट नहीं हो रहा कि बाइंग नहीं करना चाहते। जिसने 500 में बाइंग किया, उसने 520 में बेच दिया माल, 20 रुपए का मुनाफा कर लिया, तो अब उसको इंटरेस्ट नहीं है वहां पे। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां से उसको महंगा लग रहा था। अब यहां से जब रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ आएगा प्राइस, तो यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे। जो जिसने यहाँ पे बाइंग किया होगा, वो कहीं तो अपना माल बेचेगा ना। अब अगर एक बॉल ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी, वो नीचे गई, ऊपर बाउंस उसने किया, तो वो वापस नीचे भी तो जाती है। सिमिलर केस में प्राइस इस तरीके से बाउंस बैक करता रहता है, ठीक है। तो अब वहां से प्राइस जब नीचे आया, तो नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर लोगों को इंटरेस्ट आया, तो यहाँ से मूवमेंट हुआ। इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मूवमेंट होता है। तो हम इसको अब समझते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो अब ये चार्ट है, एक चार्ट में मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। अब ये देखो, सिंपल सा एग्जांपल है कि ये एक सपोर्ट है, ठीक है। यहां पे लोग इंटरेस्टेड थे, प्राइस ऊपर की साइड गया। अब यहां पे ये बना रेसिस्टेंस, क्योंकि यहां पे ये जो रेड कैंडल आई है, ये रेसिस्टेंस बना। यहाँ पे जो रेड कैंडल आई है, यहाँ पे ये जिसने यहाँ बाई किया होगा, उसने वहां सेल करेगा, क्योंकि उसको वही वाला एग्जांपल, 500 रुपए में अगर यहाँ पे बाइंग किया था, तो 520 रुपए में उसको प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही होगी, प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो सिंपल सी बात है, वो वहां पे बुक करेगा, बेचेगा। तो प्राइस यहाँ पे हल्का सा देखो रेड कैंडल बनी, रिएक्शन आना चालू हो गया। फिर वापस वहां से मैंने क्या बोला, स्विंग का नेचर है, साइडवेज, वो चीजें और है, आगे हम समझेंगे। तो ये इस तरीके से जब मूवमेंट आया, फिर नीचे की तरफ देखो प्राइस ने मूव किया, आया, मतलब वहां पे ये लोग इंटरेस्टेड नहीं हो रहे थे, सिंपल। बाद में क्या हुआ उसको मत ध्यान दो, बस इतना समझो कि ये चीज मैंने बताई, ठीक है। अब हम इसको अलग एग्जांपल में यहाँ पे भी समझते हैं। ये एक रेसिस्टेंस है और ये एक यहाँ से सपोर्ट है, ठीक है। अब प्राइस ने यहाँ से मूवमेंट करना चालू किया, लोग इंटरेस्टेड थे, वहां लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, प्राइस नीचे की तरफ आ गया। फिर यहाँ पे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया। फिर वहां से लोगों का इंटरेस्ट नहीं था, प्राइस नीचे की तरफ आ गया। मतलब बाउंस बैक हो रहा है ना, प्राइस का मूवमेंट ही तो हो रहा है। ये देखो, प्राइस का मूवमेंट ही तो हो रहा है, एक रेंज के अंदर प्राइस चल रही है, सपोर्ट पे रेजिस्टेंस, सपोर्ट पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे सपोर्ट हो रहा है, ये चीज चल रही है। तो ये इस तरीके से काम करती है चीजें, ठीक है। ये सपोर्ट पे जब भी प्राइस आता है, तो ये आप मानो कि प्राइस वहां से बाउंस करने के चांसेस होते हैं। रेजिस्टेंस पे जब भी आता है, तो प्राइस वहां पे नीचे आने के चांसेस होते हैं। हमेशा जब भी सपोर्ट से प्राइस उठेगा, प्राइस जब उठना चालू करेगा, वहां से फोर्स लगेगा, बायर्स आएंगे, तो लोग उस लेवल पे, इसलिए बोलते हैं ना, बुक करना जरूरी होता है मार्केट में। कि अगर बुक नहीं करोगे तो प्राइस रिवर्स हो जाता है। कि मान लो आपको 500 रुपए पे आपने खरीदा था, और 520 रुपए आ गया, आप उसको होल्ड, 520 रुपए आ गया, आप उसको होल्ड कर रहे हो। अब आपको क्या लगेगा कि 20 रुपए आपको मिले, बट क्या हो रहा है कि आपने बुक नहीं किया, आपने कहा और प्राइस ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और फिर वो ऊपर नहीं जाता, वो नीचे आ जाता है। क्यों? इसीलिए क्योंकि वहां पे रेसिस्टेंस था, यहाँ से पहले गिरावट आ चुकी है, तो यहाँ से आप उम्मीद करते हो और होप में बैठे रहते हो, इसीलिए वो रिवर्स आ जाता है, और वो जो प्रॉफिट आया था, वो भी आप बुक नहीं करते हो। यही प्रॉब्लम होती है। और जब आपने यहाँ पे, मान लो यहाँ पे आपने बाई किया, आपने उस जगह बाई कर दिया जहां पे लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, और वहां से जब नीचे आना चालू हुआ, आपको लॉस दिखना चालू हुआ, आपने उसको होल्ड किया, नीचे आ गया, 520 रुपए में बाई किया और उल्टा नीचे आ गया। अब आप होल्ड करके रखते हो, अब उसको वहां तक जाने में समय लगेगा, और वो समय लगेगा, और उसके बाद वो प्राइस जब पहुंचेगा, तब पहुंचेगा उसके टाइम के हिसाब से, और जब वापस से वो नीचे आ जाएगा, तो अब आपके इमोशंस आना चालू हो गए, ऊपर आए नीचे, और आप उसको होल्ड करो। इसीलिए बोलते हैं लॉस को होल्ड मत करो। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे बाइंग किया था, अगर आपने सपोज यहाँ पे बाइंग किया था, और अब अगर आपने बाइंग करने के बाद एसएल नहीं रखा था यहाँ पे,
कहीं पे, तो आपको बड़ा लॉस हो जाता है। फिर प्राइस ऊपर आता है, फिर आपको लगता है अब जाएगा, वो फिर नीचे आ जाता है। इस तरीके से इमोशंस प्ले होते हैं। ये इस तरीके का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी होनी जरूरी है। अगर आपने यहाँ पे बाइंग किया तो यहाँ पे आपको सेल करना चाहिए, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है। नहीं करोगे, होल्ड करेंगे, वो एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं करेंगे तो वो प्राइस नीचे आ जाएगा। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने होता है चार्ट्स में। तो आई होप मैंने सही तरीके से समझाया। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा वहाँ पे भी। मैं ये चाहता हूँ कि आपके सवाल क्लियर हो, क्योंकि जब मैं इनिशियल लेवल पे चालू कर रहा था अंडरस्टैंड करना, तो आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 1 लाख प्लस वीडियोस देख लिए यूट्यूब पे। 1 लाख प्लस, जिसमें 4-4 घंटे के वीडियोस, 3-3 घंटे के वीडियोस, बिकॉज आई वांटेड टू लर्न शेयर मार्केट। मेरा इंटरेस्ट वहाँ से आया, तो मैंने सीखना चालू किया। तो इसीलिए, और वो चीज़ें मैं आपको ये सोचता हूँ कि मैं शॉर्ट तरीके, अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। बिकॉज होता क्या है, जब आप चीज़ें नहीं सीखते ना, तो सवाल आना चालू होते हैं। करेंगे तो सोच पाएंगे, अगर आप करेंगे नहीं तो सोच कैसे पाएंगे? अब जब करेंगे तो सवाल आएंगे, सवाल आएंगे, उसके जवाब चाहिए, तभी तो चीज़ें क्लियर होंगी। वो इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कोई भी किसी तरीके का सवाल है, क्योंकि मैं बहुत कन्फ्यूजन रहता था। मैं इतना कन्फ्यूजन रहता था, दिमाग खराब होता था, क्या है, कैसे हो रहा है, मेरे को ये देखना ही नहीं आता था। इनिशियल लेवल पे नहीं आएगा ना, क्या दिक्कत है? बट जब आप सीखोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। तो चार्ट बडीज को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।